4 जनवरी 2026 को पंजाब के अमृतसर में कुख्यात गैंगस्टर प्रभु दासोवाल ने एक आम आदमी पार्टी के सरपंच जिसका नाम जरमैल सिंह था, उन्हें एक शादी समारोह में गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी जाती है। सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी का पोस्ट लिया जाता है और कहा जाता है कि इनको हमने बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं माना और भी जो लोग हैं वो नहीं मानेंगे, उन्हें हम इस तरह से मारेंगे। और पोस्ट ये निकलकर सामने आया था गैंगस्टर प्रभु दासोवाल गैंग से। हालांकि जैसे ही इस हत्याकांड की खबर निकलकर बाहर सामने आई, वैसे ही पंजाब में गैंगस्टर कल्चर को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे। सवाल पंजाब की सरकार पर उठे तो एक्शन होना जरूरी था। और आज देखिए, कुख्यात गैंगस्टर प्रभु दासोवाल के गुर्गों को पंजाब की पुलिस ने एनकाउंटर में ठोंक दिया है। तो कौन है ये मारे गए शूटर और कैसे पंजाब की पुलिस ने 2 दिन में बदला लिया और क्या था ये पूरा मामला, समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल पीटीएफ न्यूज। दरअसल पंजाब के तरन तारण में मंगलवार को पुलिस और गैंगस्टर प्रभु दासोवाल के शूटरों के बीच में एक एनकाउंटर होता है। भिखीविंड में हुई इस मुठभेड़ में गोली लगने से कत्थू नंगल का शूटर हरनूर वहीं पर मारा गया। इस दौरान शूटर की गोली एक पुलिस के मुलाजिम को भी लगी, लेकिन गोली लगने के बाद बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी थी, जिसकी वजह से वो बाल बाल बच गए। इस एनकाउंटर के बाद वहां के डीआईजी स्नेहदीप शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मारा गया शूटर नूर 4 जनवरी को अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच जरमैल सिंह की हत्या की साजिश में शामिल था। वो रेकी करने वालों का साथ दे रहा था और इसके अलावा पंजाब के तरन तारण के कांग्रेस नेता हरमन सेखों की हत्या की साजिश रचने के आरोप में पकड़े गए 4 आरोपियों के साथ भी वो शामिल था, जिसके बाद पंजाब की पुलिस उसकी लगातार तलाश भी कर रही थी। डीआईजी ने यह भी कहा है कि तरन तारण पुलिस की सीआईए की टीम और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी एजीटीएफ की टीम इलाके में गश्त कर रही थी। उन्हें इनपुट मिला कि बाइक पर एक वांटेड शूटर जा रहा है। इसके बाद सीआईए और एजीटीएफ की टीमों ने बाइक का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने शूटर को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने बाइक वहीं पर फेंक दी। इसके बाद रुकने के बजाय वो पुलिस पर फायरिंग करने लगा। ये देखकर पुलिस की टीम भी फायरिंग करने लगी। क्रॉस फायरिंग में एक जो पुलिस के कांस्टेबल हैं उन्हें गोली लगती है, लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया बुलेट प्रूफ होने की वजह से वो बच गए। वहीं शूटर को भी गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उसकी जान बचाने के लिए तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन शूटर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। डीआईजी ने कहा कि मरने वाला नूर कत्थू नंगल एरिया का रहने वाला है। वो विदेश में बैठे गैंगस्टर प्रभु दासोवाल और अफरीदी का करीबी है। तरन तारण में कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान हरमन सेखों के मामले में ब्रेक किए गए मॉड्यूल में भी नूर शामिल था। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच जरमैल सिंह का मर्डर हुआ, उनके शूटरों के साथ प्लानिंग में ये भी शामिल था। डीआईजी ने आगे ये भी कहा कि नूर ने सरपंच जरमैल सिंह की रेकी भी की थी और इस हत्याकांड में उसका क्या रोल है, इस मामले में अमृतसर पुलिस के साथ मिलकर जांच पड़ताल की जा रही है। तरन तारण पुलिस 1 जनवरी को इस मॉड्यूल के 4 शूटर को पकड़ती है, जिनसे पूछताछ में मालूम चलता है कि वो पिछले साल के अंत में हुए जिला परिषद के चुनावों में कांग्रेस के नेता को टारगेट करने वाले थे। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। उन्होंने ये साजिश विदेश में बैठे गैंगस्टर डोनी बल और प्रभु दासोवाल के कहने पर रची थी। जरमैल सिंह अमृतसर के मैरीगोल्ड मैरिज पैलेस में एक शादी समारोह में गए थे 4 तारीख को। दुल्हन के भाई ने न्योता दिया था। जब मैरिज पैलेस के अंदर आए तो 2 शूटर मैरिज पैलेस के बाहर कार पार्किंग से अंदर आए। एक ने ब्लैक और दूसरे ने ब्लू हुडी पहन रखी थी। ब्लैक हुडी पहने बदमाश ने कान पर फोन लगा रखा है। इससे देखकर पुलिस ने आशंका इस बात की जताई है कि कोई तीसरा व्यक्ति भी है इन दोनों के बीच में, जो कॉल करके शूटरों को सरपंच के बारे में जानकारी दे रहा था। इस शादी समारोह में खेमकरण से आम आदमी पार्टी विधायक सरमन सिंह धुन भी मौजूद थे। वारदात के बाद विधायक ने मीडिया को बताया था कि सरपंच उनसे मिले थे। ये वो वक्त था जब विधायक शगुन देने के लिए जा रहे थे। उस वक्त सरपंच भी वहीं पर थे। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल भी जाना था। उस वक्त सरपंच के अलावा विधायक की सिक्योरिटी के जो साथी होते हैं वो भी थे, लेकिन विधायक से अलग होने के बाद सरपंच मेहमानों के बीच जाकर टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। इसी दौरान विधायक अंदर हॉल में चले गए। उनके सिक्योरिटी के साथ के लोग भी वहीं अंदर चले गए। इसके बाद दोनों शूटर सीधे अपने टारगेट यानी सरपंच के पास जाते हैं। पीली पगड़ी पहने सरपंच जरमैल सिंह टेबल पर बैठकर उस वक्त खाना ही खा रहे थे। उसी समय ब्लैक हुडी पहना हुआ पहला शूटर पीछे से उनके पास पहुंचता है और सीधा उनके सिर में गोली मार देता है। इसके तुरंत बाद पीछे खड़ा हुआ दूसरा हमलावर भी फायरिंग करता है। इसके बाद वो दोनों हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो जाते हैं और सरपंच खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाते हैं। आसपास शादी के समारोह में आए लोग में हड़कंप मच जाता है। सारे लोग खाना छोड़कर किनारे हो जाते हैं। सरपंच जरमैल सिंह को तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी
और इस वजह से उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी पगड़ी भी वहीं यानी खाने के टेबल पर रह गई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर गैंगस्टर डोनीबल, प्रभुदास सिवाल, अफरीदी तूत और उसके साथियों ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अमृतसर के मैरीगोल्ड रिजॉर्ट में जरमल सरपंच डाल्टोहा की जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। उसने पुलिस को 35 लाख रुपए दिए थे और साथ में दासुवाल जाकर हमारा घर भी तोड़वाया था। ये काम हमारे छोटे भाई गंगे ठकरपुरिया ने करवाया है। पुलिस किसी को नाजायज तंग न करे, इस पर पहले भी हमने 2 बार अटैक किया था। इन्होंने घरों से नाजायज तौर पर लड़के उठवाकर गोलियां भी चलवाई जिनका हमसे कोई भी लेना देना नहीं था। इस बात को पहले भी हम पोस्ट डालकर बता चुके हैं। हमने इसे फोन कर समझाया था लेकिन ये सुधरा नहीं, इसलिए हमने इसे मरवा दिया। ये पोस्ट जिम्मेदारी वाली गैंगस्टर प्रभुदास सिवाल, गंगू ठकरपुरिया, अफरीदी और डोनीवेल गैंगस्टर के नाम से ली गई थी। जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव को सीधा फोन करके इस पूरे मामले में तत्काल कार्रवाई का कहीं ना कहीं निर्देश दिया था। और अब जब कल एक मुठभेड़ हुई, इसमें शामिल एक आरोपी मारा गया, उससे कहीं ना कहीं गैंगस्टरों के बीच में अब डर का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले में देखिए बहुत सारी कहानियां आनी बाकी हैं। इंतजार करना होगा कि शूटर जो मारने के लिए आए थे वो कब तक गिरफ्तार होते हैं। आप अपने विचार रखिएगा। नमस्कार।